कल तक जो कनाडा भारत के हर एक पंजाबी के लिए ऑलमोस्ट दूसरा घर हुआ करता था, आज दोनों देशों के बीच बिगड़ते हुए रिश्तों से माहौल काफी हद तक खराब हो गया है। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मौत के पीछे भारत को कसूरवार बताया है, तब से दोनों देश आमने सामने आ गए हैं और दिन प्रतिदिन दोनों देशों के बीच में रिश्तों की खींचातानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर फ्यूचर में ये टेंशन और बढ़ती है तो दोनों देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही कौन सा देश किस पे भारी पड़ेगा। भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी वाला देश है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंक 2023 के मुताबिक 3.469 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री बन गया है। साथ ही आने वाले फ्यूचर में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना भी इंडिया का टारगेट है। साथ ही आने वाले फ्यूचर में कई बड़ी कंपनीज के लिए इंडिया इन्वेस्टिंग हब भी बन रहा है। ऐसे में जहां आज हर बड़ी कंट्री इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने पर लगी हुई है, वहीं जस्टिन ट्रूडो के ये बदले हुए तेवर कनाडा के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। बात करें अब अगर कनाडा के बारे में, तो IMF 2023 के वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग के हिसाब से कनाडा 2.2 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है। यानी यहाँ पर दोनों के बीच में काफी डिफरेंस है। साथ ही दोनों देशों के बीच में होने वाला ट्रेड डील जिसकी उम्मीद की जा रही थी, वो साल 2023 के अंत तक फाइनल हो जाएगा, बीच में रुक गया है, जिससे भारत का तो कुछ विशेष नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, इससे कनाडा को जरूर फ्यूचर में कई तरह के नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अगर आयात निर्यात को देखा जाए तो भारत ने कनाडा को 34,000 करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया है, जिसमें मरीन प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स, फार्मास्यूटिकल और स्टील जैसे कई प्रोडक्ट शामिल हैं। वहीं भारत कनाडा से कोयला, फर्टिलाइजर और कुछ दालें ही खरीदता है, जिसके लिए उसके पास और भी कई ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसे में ट्रेड डील के कैंसिल होने से भारत का कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला है। कनाडा की सबसे बड़ी पेंशन फंड ने भारत में 1.74 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के अंतर्गत किया गया है। ऐसे में अगर कनाडा अपना रुख नहीं बदलता है और बयानबाजियों से बाज नहीं आता है, तो भारत की शक्तियों से इस कंपनी को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही कनाडा की कंपनियों जिन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया है, उन्हें भी काफी हद तक बायकॉट का डर सता रहा है। यहाँ की कैनेडियन पेंशन प्लांट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भारत की कई दिग्गज कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिसमें पेटीएम, जोमेटो जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बीच भारत और कनाडा के बीच इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस ऑलमोस्ट 8 बिलियन डॉलर का हुआ है, जो ऑलमोस्ट दोनों कंट्रीज का सेम ही है। भारत की जानी मानी कंपनी जैसे विप्रो, इन्फोसिस, TCS जैसी कंपनीज ने कनाडा में अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। ऐसे में अगर ये कंपनीज कनाडा से अपने कदम पीछे हटाती हैं, तो भी यहाँ की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा डाउनफॉल होगा, जो अभी के लिए कनाडा के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब अगर डिफेंस सेक्टर में दोनों केस को कंपेयर करें, तो इंडिया का डिफेंस बजट 74 बिलियन डॉलर है, जबकि कनाडा का 26 बिलियन डॉलर है। वहीं इंडिया की मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर है, जबकि कनाडा का नाम इस लिस्ट में 27वें नंबर पर आता है। जहां इंडिया के तीनों ब्रांचेस के आर्म्ड फोर्सेस में 14.5 लाख एक्टिव पर्सनल हैं, वहीं कनाडा में इनकी संख्या लगभग 70,000 के आसपास है। मैन बैटल टैंक में जहां इंडिया के पास 4600 टैंक हैं, वहीं कनाडा के पास सिर्फ 80 टैंक हैं। इंडिया में सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 140 है, जबकि कनाडा के पास एक भी नहीं है। वही बात कर ले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के बारे में, तो जहां इंडिया के पास इनकी संख्या 1100 से भी कुछ ज्यादा है, वहीं कनाडा के पास ये एक भी नहीं है। अब टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें, तो इंडिया के पास 2350 हैं, जबकि कनाडा के पास 450 ही हैं। अगर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट के बारे में बात करें, तो इंडिया के पास इनकी संख्या 130 है, जबकि यहाँ भी कनाडा के पास इनकी संख्या 0 है। यानी अगर हम सभी आंकड़ों को मिलाकर देखें, तो किसी भी सेक्शन या ट्रेड डील के होल्ड होने से इंडिया को तो कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, इससे कनाडा का बड़ा नुकसान जरूर हो जाएगा। साथ ही इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी को देखते हुए भी ये कनाडा के लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच में क्या सिचुएशन में कुछ सुधार हो सकता है? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल फैक्ट गिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।